हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर हमारी एएमजी टॉप स्टडी क्लासेस में। आज हम आपके लिए जीके के टॉप 10 क्वेश्चन लेके चलेंगे जो आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, अग्निवीर सबके लिए इम्पोर्टेंट होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आज आप हमारे चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और अपने दोस्तों में शेयर कर दें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सिंधु नदी की कुल लंबाई कितनी है? सिंधु नदी की कुल लंबाई कितनी है? इसका पहला ऑप्शन है लगभग 2880 किलोमीटर, दूसरा ऑप्शन है 3500 किलोमीटर, तीसरा ऑप्शन है 4200 किलोमीटर और चौथा ऑप्शन है 5000 किलोमीटर। चलिए इसका सही आंसर होगा लगभग 2880 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर 1 सही। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिंधु नदी का उद्गम किस स्थान से है? सिंधु नदी का उद्गम किस स्थान से है? इसका पहला ऑप्शन है सिंधी खम्बान ग्लेशियर, दूसरा ऑप्शन है चिमायुगुन ग्लेशियर, तीसरा ऑप्शन है गंगोत्री हिमनद, चौथा ऑप्शन है अमरकंटक। चलिए इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा सिंधी खानवा ग्लेशियर, सिंधी खमान ग्लेशियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, सिंधु नदी किस जल निकाय से गिरती है? सिंधु नदी किस जल निकाय से गिरती है? चलिए इसका पहला ऑप्शन है अरब सागर से, दूसरा ऑप्शन है बंगाल की खाड़ी से, तीसरा ऑप्शन है हिंद महासागर से, चौथा ऑप्शन है अदन की खाड़ी से। चलिए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका आंसर नंबर 1 अरब सागर से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, सिंधु नदी किन दो देशों के बीच प्राकृतिक सीमा बनाती है? किन दो देशों के बीच बनाती है? भारत और नेपाल के बीच, भारत और चीन के बीच, भारत और पाकिस्तान के बीच, भारत और बांग्लादेश के बीच। चलिए इसका सही आंसर क्या होगा? आंसर नंबर 3 भारत और पाकिस्तान के बीच। अगला क्वेश्चन है 5वां, निम्नलिखित में से नदी पंचनद में शामिल नहीं है। कौन सी नदी पंचनद में शामिल नहीं है? इसके ऑप्शन ये रहे, ब्यास नदी, सतलुज नदी, सिंधु नदी या रवि नदी। चलिए ये दोस्तों ऑप्शन थोड़ा गलत लिख गया, रावी लिखा जाता है, ऐसा रावी नदी। चलिए इसका सही आंसर क्या होगा? सिंधु नदी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। श्योक, गिलगित और जास्कर किस की प्रमुख सहायक नदियाँ हैं? श्योक नदी, गिलगित नदी और जास्कर नदी किस की प्रमुख सहायक नदियाँ हैं? चलिए इसमें कौन सा आंसर सही होगा? पहला ऑप्शन है महानदी, दूसरा ऑप्शन है सिंधु नदी, तीसरा ऑप्शन है गोदावरी नदी और चौथा ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र नदी। तो किसकी सहायक नदियाँ हैं ये सभी तीनों? सिंधु नदी की, ये सिंधु नदी की, ये तीनों सहायक नदियाँ हैं सिंधु नदी की। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु नदी की एक सहायक नदी नहीं है? सिंधु नदी की सहायक नदी कौन कौन सी नहीं है? आगे हमने पढ़ा था सोन नदी, काबुल नदी, गिलगित नदी या श्योक नदी। ये दो तो हमने अभी पढ़े थे, ये दोनों तो हैं। ये काबुल नदी भी इसकी सहायक नदी है। कौन सी नहीं है? सोन नदी। ये सोन नदी इसकी सहायक नदी नहीं है, तो ये इसका पहला ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किस नदी का मुहाना कर्क रेखा से होकर कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? कर्क रेखा के उत्तर में स्थित। मुहाना का मतलब इसकी दिशा, मतलब कर्क रेखा के उत्तर में ये बहती है, मतलब ये बहती कह दो, जैसे मुहाना बोलेंगे ये किधर, इसका मतलब आगे का हिस्सा है मतलब। चलिए इसका मुहाना किधर है? नंबर 1 कौन सी आ रही, मतलब कर्क रेखा किधर, कौन सी नदी का? कृष्णा नदी, महानदी का, सिंधु नदी का या गोदावरी नदी का? चलिए इसका ऑप्शन नंबर पहला है कृष्णा नदी, महानदी या सिंधु नदी। कौन सा सही होगा इसका? इसका ऑप्शन नंबर सही है तीसरा, सिंधु नदी का। किसका? सिंधु नदी का मुहाना कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन है, रावी, च्वान और झेलम।
रावी नदी, चिनाब नदी और झेलम नदी किसकी, ये तीनों नदियाँ किसकी सहायक नदियाँ हैं। ठीक है, चलिए ये तीनों नदियाँ जो हैं किसकी सहायक नदियाँ हैं। ऑप्शन नंबर 1 है कावेरी नदी की, तुंगभद्र नदी की और सिंधु नदी की और कृष्ण नदी की। चलिए इसका तीसरा ऑप्शन सही है, सिंधु नदी की। ये सिंधु नदी की, दोस्तों ये दूसरा ऑप्शन शायद कुछ गलत लग रहा है मुझे। ऑप्शन तीसरा सही है, सिंधु नदी की ये तीनों नदी सहायक नदी हैं। ठीक है, चलो ऑप्शन नंबर 10। ऑप्शन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी कश्मीर के दक्षिण पूर्व भाग में चेरी नांग के एक झरने से निकलती है। चेरी नांग के झरने से निकलती है हाँ, कश्मीर के दक्षिण पूर्वी भाग में। इसका कौन सा ऑप्शन सही है। पहला ऑप्शन है ब्यास नदी, दूसरा है झेलम नदी, तीसरा है चेनाब नदी, चौथा है सतलुज नदी। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर 2 झेलम नदी। झेलम नदी जो कश्मीर के दक्षिण पूर्वी भाग में चेरी नांग के झरने से निकलती है। कौन सी, झेलम नदी। चलिए अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी बड़ा लाचा दर्रे से होकर निकलती है। बड़ा लाचा दर्रे से होकर निकलती है। इसका ऑप्शन आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। चलिए दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।